नाज़रीन, मोहसिन नकवी ने एस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ के ऊपर मायूसी जाहिर की है। सादी बात यह है, मोहसिन नकवी नुमाइंदा है आसिम मुनीर का, और आसिम मुनीर के दिल के करीब अगर कोई एक आदमी है पूरे पाकिस्तान में जिस पे आसिम मुनीर का सबसे ज्यादा भरोसा है तो वो मोहसिन नकवी है। अब सबसे काबिल भरोसा आदमी है और वो गिले और शिकवे कर रहा है और इस तरह के जुमले बोल रहा है जो इस वक्त की हुकूमत को सूट नहीं करते, तो इसका मतलब क्या है? ये मतलब समझने से पहले ये 6-7 नुक्ते जो मोहसिन नकवी ने बोले वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि एक्चुअली इस बातचीत में और इसके बाद जो सहाफ़ियों के साथ बातचीत हुई उसमें बेसिकली मोहसिन नकवी ने कहा क्या, लुब्बे लुबाब क्या है। एक पॉइंट ये है कि सिस्टम यानी निज़ाम ये कोलैप्स हो गया है, यानी निज़ाम तबाह हो गया है, उसमें कुछ नहीं बचा और इसे रीसेट करना होगा, यानी दोबारा से पूरे निज़ाम को बनाना पड़ेगा, वरना ये मुल्क इसी हालत में रहेगा, ये ठीक नहीं हो सकता। आसिम मुनीर के करीबी साथी ने ये मान लिया या आसिम मुनीर ने ये मान लिया कि सिस्टम कोलैप्स हो गया है, अब इसमें कुछ बाकी नहीं रहा, ये निज़ाम अब नहीं चल सकता। नंबर 2, नौजवानों के हवाले से उन्होंने कहा जी लालच दे के, कोई लैपटॉप बांट के, कोई पैसा वैसा दे के आप नौजवानों को ना खरीद सकते हैं ना उन्हें खुश कर सकते हैं। तो आप नौजवानों को नौजवान कहें या काकरोच कहें, कुछ भी कहें, ये काकरोच अगर इकट्ठा हो गया तो ये हर चीज को उलट पलट कर देगा। ये जनाब मोहसिन नकवी ने कहा। नौजवानों का खौफ भी पता चल गया कि एस्टेब्लिशमेंट नौजवानों से खौफजदा है। नंबर 3, मईशत की तबाही की उन्होंने दास्तान सुनाई। उन्होंने कहा जी हम बजट जो है वो नेगेटिव में बनाते आ रहे हैं, हम सिर्फ कर्जों पे गुजारा कर रहे हैं, हम सब जानते हैं मगर सूरत-ए-हाल को ठीक नहीं कर पा रहे और कर्जा पाकिस्तान के ऊपर बढ़ता चला जा रहा। तो माशी तबाही की भी कहानी अपने मुंह से खुद से मोहसिन नकवी ने तस्लीम कर ली। नंबर 4, उन्होंने कहा जी अब ये इसका हल क्या है, सारी की सारी सियासी जमातें, और फिर जोर देकर उन्होंने कहा दोबारा कि सारी की सारी सियासी जमातें ये एक कमरे में मिलकर बैठे और सूबों के मसाइल से लेकर जो एक एक मसला है उन तमाम इश्यूज को तय करें। जब तक सियासी लोग नहीं बैठेंगे कोई नतीजा नहीं निकलेगा, मसला हल नहीं होगा। यानी आसिम मुनीर का नुमाइंदा अब ये कह रहा है कि जनाब साडे ते ना रहना, एस्टेब्लिशमेंट कुछ नहीं कर सकती, जो करना है सियासतदानों ने करना है। बेड़ा गर्क भी सियासतदानों ने किया, ये डिलीवर भी नहीं कर पाए और यही सारा कुछ ठीक कर सकते हैं, हम ठीक नहीं कर सकते, हाथ खड़े कर दिए। फिर उन्होंने एक और पॉइंट जो बोला वो ये कहा कि ये जो कुछ भी अभी किया जा रहा है, जो शहबाज शरीफ या आसिम मुनीर मिलकर कर रहे हैं, ये फायर फाइटिंग है, इसका कोई फायदा नहीं है, इसमें कोई गवर्नेंस के मामलात नहीं है, इससे पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा, ये सिर्फ आप फायर फाइटिंग कर रहे हैं, इसका कोई 12 घंटे छोड़ के 14 घंटे छोड़ के 18 घंटे भी काम कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर एक और नुक्ता उन्होंने ये बयान किया कि ये वाला निजाम जो इस वक्त चल रहा है ये अगले 10 साल तक डिलीवर नहीं कर पाएगा। ये बात मैं आपको कितने सालों से कह रहा हूं, जब से इलेक्शन हुआ मैं तब से कह रहा हूं कि ये सिस्टम नहीं चलना। सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये एस्टेब्लिशमेंट मिलके इस मुल्क को या इस निजाम को चला पाए, इनसे चलना ही नहीं है, ये उल्टे लमक जाए, कुछ भी कर ले, इनसे नहीं चलेगा। आज मोहसिन नकवी ने एतराफे जुर्म कर लिया, उसने कहा 10 साल भी ये निजाम काम नहीं कर सकता जब तक कि सारे लोग मिलकर नहीं बैठेंगे। और कई मरतबा मैंने आपको कहा कि सारे चोर डाकू इकट्ठे भी हो जाए ना और पाकिस्तान की फौज को सिर्फ उसके हलफ के ऊपर रोक दें कि आप बैरकों में वापस जाएं और अपने हलफ की पासदारी करें, मुल्क को हम संभाल लेंगे तो मुल्क बच जाएगा। आज यही बात आसिम मुनीर का नुमाइंदा भी कर रहा है। आगे ना उसी बात पे आगे चले। एक और उन्होंने जो इसमें स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा जी फील्ड मार्शल 10 बार कह चुके हैं कि जमहूरियत डीरेल नहीं होगी, 5 साल पूरे करेगी हुकूमत। जमहूरियत तो डीरेल हो गई जिस दिन आपने पाकिस्तान में इलेक्शन चोरी कर लिया आसिम मुनीर साहब। जमहूरियत तो उस दिन डीरेल हो गई जब आपने सारे के सारे कवानीन ही तब्दील कर दिया, आइन का हुलिया बिगाड़ दिया। जमहूरियत तो उस दिन डीरेल होगी जब आपने एक पॉलिटिकल पार्टी का इंतखाबी निशान छीन लिया, उसका झंडा उठाने पर पाबंदी लगा दी। जमहूरियत तो उस दिन डीरेल होगी जब आपने एक पॉलिटिकल लीडर की आवाज सुनवाने पर, उसकी शक्ल दिखाने पर आपने पाबंदी लगा दी। जमहूरियत तो उस दिन डीरेल होगी जब आपने जबरदस्ती इंसानों को जबरी तौर पे लापता किया और जब वो वापस आए तो वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को जिसके साथ जमहूरी वाबस्तगी थी वो उसको छोड़ चुके थे। तो जमहूरियत को डीरेल करने की हर कोशिश करने के बाद आसिम मुनीर का नुमाइंदा कहता है कि जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देंगे, हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। वो कैसे करेगी वो भी देख